So, hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. फर्स्ट क्लास थ्योरी की थी, सेकंड क्लास हम लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट बताया था कैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी कि क्या फ्लो होता है डिवोल्यूशन का। इवन तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया था मगर जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर के अंदर और ज्यादातर देखा गया है सीबीएसई के एग्जाम के अंदर और सीयूटी के एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जर्नल एंट्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और जर्नल एंट्री बहुत इजी होती है। जर्नल एंट्रीज किससे रिलेटेड होगी? एक असेट्स रियलाइज करने से, असेट्स रियलाइज करेंगे हम लोग। आप लोगों को हम बता दें जब भी असेट्स रियलाइजेशन हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑलरेडी हम एज्यूम करके चलते हैं जब सिंपल क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे असेट्स बैलेंस शीट से रिवैल्यूएशन में रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं और सारी की सारी लायबिलिटीज भी बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। रिवैल्यूएशन क्यों आ रहा है मुझसे निकल रहा है बार बार, वो हो चुकी है। अब उसके बाद हमने रियलाइज करना है। इससे सिंपल एंट्रीज हो ही नहीं सकती। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कट रहे हैं आप 100 डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि असेट्स जब भी रियलाइज होंगे आपको ध्यान रखना है असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर चुके हैं और जब असेट्स जब भी रियलाइज होंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इतनी सी बात याद रखोगे तो आपकी कभी भी एंट्री गलत नहीं होगी। When we are realizing assets, realization account should be credited. अब assets दुनिया में तीन ही तरीके हैं जिससे assets को हम रियलाइज कर सकते हैं। There are only three ways जिससे हम assets को रियलाइज कर सकते हैं। पहला, बेच दो। If we are selling it, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट तो हमें पता ही है रियलाइजेशन होने। दूसरी एंट्री, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, भैया टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट होना ही है। डेबिट के आपके पास दो ही ऑप्शन है, बैंक या पार्टनर। जब पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और तीसरी एंट्री में नो एंट्री लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि टेकन ओवर बाय लायबिलिटी। इसका एक रीजन है, क्योंकि जब भी एसेट्स रियलाइज होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इन अ सिमिलर वे लायबिलिटीज बैलेंस शीट से ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो चुकी है। जब भी लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे या लायबिलिटीज की सेटलमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट। अगर कोई भी एसेट्स लायबिलिटी उठा के ले जाती है, जैसे क्रेडिटर्स ने बोला भैया हमें स्टॉक दे दो वापस, तो इजी, हम तो बिजनेस बंद कर ही रहे हैं, हमने क्या करना स्टॉक का। क्रेडिटर्स ने प्लस स्टॉक वापस ले लिया। जब क्रेडिटर्स ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया तो हमारी लायबिलिटीज रियलाइज हो गई और लायबिलिटीज रियलाइज होने पे रियलाइजेशन डेबिट होगा, साथ में स्टॉक भी रियलाइज हो गया। स्टॉक रियलाइज हो गया तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन कोई एंट्री बनती नहीं है, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट तो बनेगा नहीं। तो जब भी लायबिलिटीज असेट्स को टेक ओवर कर लेगी हमारी एंट्री होगी नो एंट्री। इज इट क्लियर? एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो अगर असेट्स कैसे रियलाइज हो रहे हैं, इजीली क्लियर हो चुका है। वैसे बड़ा सिंपल सा है, फिर भी जब तक तुम्हारी स्माइल आ रही है तब तक मैं रिपीट कर देता हूँ। असेट्स तीन तरीके से रियलाइज हो सकते हैं, बेच दिए, पार्टनर टेक ओवर कर लिया, उठा के क्रेडिटर्स को दे दिए, यानी कि लायबिलिटीज ने टेक ओवर कर लिया। तो अगर बेच दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर पार्टनर टेक ओवर कर लिया पार्टनर टू रियलाइजेशन, अगर लायबिलिटी ने असेट्स को उठा के ले गए तो नो एंट्री देगा, नेट सेटलमेंट, क्योंकि ना कैश रियलाइज हुआ ना कुछ पे ऑफ किया हम लोगों ने। तो इस केस में हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई। अब सिमिलर वे से लायबिलिटीज का अभी जैसे हमने बताया था। अच्छा, इसमें कुछ टीचर से कुछ नोट्स है जो मैंने बोले थे, अभी बताना भूल गया। अगर कोई भी टेंजिबल असेट्स, एनी टेंजिबल असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में आपको दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में टेंजिबल असेट्स ट्रांसफर करे हुए हैं, बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी वगैरह आपने ऑलरेडी ट्रांसफर करे हुए हैं।
अगर आपने असेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर करे हुए हैं और उसके बाद नीचे एडिशन फॉर्मेशन में कुछ लिखा ही नहीं है कि भैया बिल्डिंग का क्या हुआ, फर्नीचर का क्या हुआ, मशीनरी का क्या हुआ, व्हीकल का क्या हुआ, अगर कोई टेंजिबल असेट्स हमारे पास होते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उनको हम बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देते हैं। इन ए सिमिलर वे हमारे पास डेटर्स थे 50,000 के, भैया दे आर द रियल असेट्स, कोई फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, तो उनको भी हम क्या करते हैं, रियलाइज कर देते हैं। मगर अगर इंटेंजिबल असेट्स है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये बिजनेस बंद हो रहा है, हम एज्यूम करके नहीं चलेंगे ये बिक गए, तो इनके बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो इनको रियलाइज नहीं करना। मगर टेंजिबल असेट्स या कोई और रियल असेट्स है उनको जरूर रियलाइज करना है। कैसे? उनकी फेस वैल्यू पे, जो वैल्यू इनकी दी हुई थी उसी वैल्यू। और सारी की सारी लाइबिलिटी, दुनिया की कोई भी लाइबिलिटी हो, अगर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, किसी को पैसा देना था, क्वेश्चन है बोला नहीं बोला, हमारे अकाउंट सभी खत्म होंगे जब उनको हम सेटल करेंगे, तो दैट्स व्हाई उन्हें भी पे ऑफ करना है। अब सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की बात कर ही रहे तो एक बार एंट्री भी रिपीट कर लेते हैं। जब भी लाइबिलिटीज रियलाइज होनी है तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर हमने उनको पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर टेक ओवर कर लिया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी ने एसेट्स टेक ओवर कर लिए तो नो एंट्री, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 10-15 एंट्रीज करने वाले हैं सिंपल जर्नल, और इसके बाद एक्सपेंस वाली एंट्रीज करेंगे। टीचर की फेवरेट एंट्रीज होती है तो एग्जामिनर उसको जरूर पूछता है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, पास द जर्नल एंट्री इन द ऑफ द फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आगे जो उनसे भी आएगी, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। यहाँ पे लिखा है ओल्ड फर्नीचर व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर ₹43। ये धोखा है। कह रहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, हमारे पास तो एसेट्स बचा ही नहीं था। लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना जिसको डाउट हो, हमने तो सारे एसेट्स पहले ही खत्म कर दिए थे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में। अब हमारे लिए सारे एसेट्स ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। कुछ भी रियलाइज हो रहा है हमें एंट्री करनी है, बेशक अनरिकॉर्डेड है या रिकॉर्डेड है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर टाइप की एंट्री होगी। अगर पैसा आ रहा है बैंक टू रियलाइजेशन, अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है पार्टनर टू रियलाइजेशन। कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो मूर्खों को सोचने दो, हमें ये देखना कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है। कोई प्रॉफिट लॉस के बारे में टेंशन नहीं लेनी, वो ऑटोमेटिकली निकल आता है। ओल्ड फर्नीचर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर ₹43। भैया 40,000 रुपए हमारे पास आ रहे हैं, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए, और रियलाइजेशन में तो क्रेडिट होना ही होना है। असेट्स और लायबिलिटी हमेशा रियलाइजेशन से ही पास होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। नरेशन यही लिख दो, ओल्ड फर्नीचर या अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड, दैट्स इट। ये भी लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो इफ इट इज क्लियर टू यू जल्दी से। गुड, फैंटास्टिक। डाउट हो तो साथ साथ पूछ लेना। क्वेश्चन लिखा हुआ है पास अगेन, ऊपर वाला पार्ट सेम है। देयर वाज ओल्ड मशीनरी व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ इन द बुक। हमने बताया रिटन ऑफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रिटन ऑफ है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹5,000, हमें लगा 5,000 की बिक जाएगी। मगर बी ने कहा कि भैया मैं 5,000 की तो नहीं 30% कम पे ले जाता हूं, और हमने उसे दे दी। बी कौन है? पार्टनर। तो रियलाइजेशन ने तो क्रेडिट होना, ये तो हमें पता है। रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट से क्रेडिट रियलाइज हो रहा है? 30% लेस। 53 का 30% हो जाएगा 1,500, 3,500 रियलाइज हो रहा है। डेबिट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट।
तो ओवर एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओ सॉरी 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 सॉरी, तो पार्टनर टेक ओवर कर लिया, मैं कैसे इसको पाप कर दिए, पाप था अकाउंटिंग, बी ने टेक ओवर किया है। एंट्री शुड बी बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बी took over unrecorded assets। अब मेरे को एक बच्चा कोई बताए जिसको भी आइडिया है, भैया जो ये लॉस हुआ है 30%, इसका क्या करे। हम तो सोचते थे 5,000 का बिक जाएगा, 30% कम पे लेके गया है, इस 1,500 का क्या करेंगे। कुछ नहीं सर कुछ नहीं करेंगे सर। कुछ भी नहीं करेंगे, धोखा है ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। हमने कोई भी प्रॉफिट और लॉस को कंसिडरेशन में नहीं लेना है, ना कोई प्रॉफिट कंसिडरेशन में लेंगे ना ही कोई लॉस। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू ₹53 एंड रियलाइज्ड एट 120%। जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट है उसे 20% प्रॉफिट में हम लोगों ने बेच दिया। तो भैया पैसा आ गया, पैसा बड़ी अच्छी चीज है, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू इन्वेस्टमेंट। अरे इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब भी सेट रियलाइज होगा क्या होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आज की क्लास के एंड तक अगर आप लोग बोर नहीं हुए इस 1 आवर की क्लास के अंदर, यानी कि एंड तक, अभी तो समझे आ रहा होगा, अच्छे से लग रहा होगा, जब बिल्कुल हमें अच्छे से आ जाता है, हमें लगता है ये चीज रिपीट क्यों हो रही है, तब हम बोर होते हैं, तो फिर मजा ही नहीं आया आज की क्लास के अंदर। ठीक है, हर चीज आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स थे 2,64,000 के, और उनका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 24,000 का। चलो आपको कंफ्यूज करते हैं थोड़ा, बैलेंस शीट में ऐसे नजर आ रहे होंगे, डेटर्स 2,64,000 के, और प्रोविजन था हमारे पास 24,000 का। तो ऐसे करके बैलेंस शीट में दिखाया हुआ था 2,40,2,40,000 का। अब इसमें से 48,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। एंट्री तो आपको पता है, बैंक टू रियलाइजेशन अमाउंट कितना आएगा, मेरी एंट्री लिखने से पहले बता दो। बैंक टू 2,16,000। रियलाइजेशन अकाउंट, 2,16,000। क्या बोल रहे हो बालक, क्या बोल रहे हो, 2,64,000 के तो ऑलरेडी है, कुछ भी बोल रहे हो। 2,16,000 पहले 68 नहीं दिया था ना। ओके, 2,64,000 के थे हमारे पास डेटर्स। ये प्रोविजन धोखा का, अगेन प्रोविजन तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी क्या कर चुके होंगे, क्रेडिट। तो 2,64,000 के डेटर्स से 48,000 का हमारे डेटर्स बैड हो गए। तो 2,64,000 में से 48 तो हमें मिल नहीं रहे, तो हमें मिले 2,16,000 रुपए। तो 2,16,000। आप लोग ऐसा करो, आंसर टाइप करके दो, क्योंकि मेरे को आवाज सुनाई नहीं देती यहाँ पे ढंग से, और रिकॉर्डिंग भी खराब होती है, बाद में बच्चे देखेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए आंसर टाइप करके लिखो जल्दी से। तो हमारी एंट्री हो गई, डेटर्स रियलाइज्ड ₹2,16,000। दोबारा समझो भैया, नेट डेटर्स हमने कंसीडर नहीं करते, हमेशा हमारे क्या होते हैं, ग्रोस डेटर्स। ग्रोस डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जब बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर रहे होता है। तो अब हमारे पास डेटर्स है 2,64,000 के, प्रोविजन वगैरह कुछ नहीं है, प्रोविजन तो हम हटा चुके हैं। जब बैलेंस शीट से सेट्स को ट्रांसफर कर रहे थे, प्रोविजन ऑलरेडी कहाँ पे जा चुका था, रियलाइजेशन में क्रेडिट होके खत्म हो गया था, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो रियलाइजेशन एंट्री हो चुकी है। ये धोखा था तुम्हें राह से भटकाने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं सोचना। 2,64,000 के थे, उसपे से 48,000 बैड डेब्ट हो गए, तो हमारा कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, 2,16,000 का। एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दीजिए ईच वन ऑफ यू।
फैंटास्टिक। हर्षिता, नैतिक, जल्दी करो बेटे। इफ यू डू हैव एनी डाउट तो पूछ सकते हो। हर्षिता, नैतिक, आर यू इन क्लास या बातें कर रहे हो फोन पे मैसेज? यस सर, है क्लास। ओके, अगर तू होता तो तू लिख के बताता आंसर यस। ओके, नेक्स्ट वन इज a machinery with a book value of rupees 6 lakh was taken over by Gaurav at 50%. ध्यान से सुनना क्वेश्चन। मशीनरी जो थी 6 लाख की, उसे गौरव ले गया कितने में? 50% पे। पहले इसकी एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी? गौरव, अरे गौरव यहाँ पे पार्टनर है, गौरव अ पार्टनर। क्वेश्चन बदल दिया, मैं इकट्ठे क्वेश्चन कर रहा था, ऊपर वाला सेम रह गया। मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 6 lakhs वाज टेकन ओवर बाय गौरव अ पार्टनर। गौरव कौन है? पार्टनर। गौरव ने टेक ओवर कर लिया 50% पे। तो भैया गौरव पार्टनर टेक ओवर कर लिया तो उसको हम डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल से काट लेंगे पैसा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, यानी कि वो कम हो रहा है। हमने कहा भैया तू मशीन ले गया, तेरे कैपिटल में से पैसा गया, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट। 50% पे लेके जा रहा है, 3 लाख की एंट्री कर दी। और असेट्स रियलाइज हो रहा है तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है, मशीनरी टेकन ओवर बाय गौरव अ पार्टनर। अब उसके बाद लिखा है हमारे पास स्टॉक भी पड़ा था 5,000 रुपए का, ट्रैक्टर्स जो 9,000 के थे उन्होंने फुल सेटलमेंट में ले लिया। तो क्रैक्टर्स ने 9,000 के क्रैक्टर्स ने 5,000 का स्टॉक टेक ओवर कर लिया। बोलते बोलते हंसी आ रही है मेरे को। तो बट फिर भी एंट्री क्या होगी बताओ? बिल्कुल सही, रचित फॉर्म में वापस आ गया बीमार होने के बाद। नो एंट्री शुड बी पास्ड। उसे पता है टाइप कर रहा है, उसने पहले ही लिख के रख दिया होगा आंसर। तो इसकी नो एंट्री होगी। हमें नहीं देखना क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। 9,000 के क्रैक्टर्स 5,000 का स्टॉक लेके जा रहे हैं फुल सेटलमेंट, या 50,000 का हम देने को तैयार हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो एंट्री। असेट्स ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। तब तक कोई एंट्री नहीं करेंगे जब तक कि कोई बीच में कैश की सेटलमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, तब तक हम कोई भी एंट्री नहीं करते। असेट्स ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली, नो एंट्री। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 3 लाख। ये अच्छी एंट्री है थोड़ी सी, उसको हमने 4 लाख पे बेच दी। बट जब हम लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं तो कई बार हम ब्रोकर अपॉइंट करते हैं, भैया तो दिखवा दे क्योंकि हम कहाँ पे कस्टमर ढूंढते फिरेंगे। तो ब्रोकर्स ने कहा कि भैया हम 2% कमीशन देते हैं, 3 लाख की जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आप कह रहे हो 4 लाख में दिखवा देंगे, बट 2% कमीशन देते। अब जब ब्रोकर ने वो लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइज करवाया, 4 लाख में बिकवाया, मगर हमने उसे 8,000 की कमीशन दी, तो हम 2 एंट्रीज पास नहीं करेंगे, हम सीधा नेट इफेक्ट डाल देंगे। भैया 4 लाख की बिल्डिंग बिकी, उसमें से 8,000 का हमने ब्रोकर को कमीशन दी, तो 3,92,000 रुपीज हमारे पास रियलाइज हुए। इसमें से हमने 2% लेस किया, 8,000, तो हमारे पास कितना पैसा आया? 3,92,000। तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ऐसे में अगर हम कोई भी कमीशन किसी को भी दे रहे हैं, वो रियलाइजेबल वैल्यू में से लेस करके लिख देते हैं। 4 लाख में से 8,000 लेस किया, कितना हो गया अमाउंट? 3,92,000। नरेशन लिख दोगे ना बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड
बस पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकता था, रिलाइज एट 4 लाख एंड ब्रोकरेज पे 2%, बट जरूरत क्या है, बिजनेस तो बंद हो ही रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग रिलाइज्ड 3,92,000 रुपीज। कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, बिल्डिंग और ऑक्शन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। भैया बिल्डिंग ऑक्शन कर रहे हैं, ऑक्शनर को हमने 8,000 की कमीशन दे दी, नेट अमाउंट कितना रिलाइज हुआ 1,72,000। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट इज 1,72,000। लिखते हैं बिल्डिंग ऑक्शन, बिल्डिंग ऑक्शन। मैं तो इसमें तुम्हारे से स्माइल भी नहीं मांग रहा, इतनी सिंपल एंट्रीज है, बट फिर भी एक स्माइल दे ही दो। तो टू रियलाइजेशन नहीं लिखा था मैंने, अरे भाई, अरे ये पाप हो गया था। ये तो अच्छा नेहल ने बता दिया, किसका ध्यान ही नहीं था। अरे जब भी सेट्स रियलाइज होगा रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, कहीं और तो नहीं लिख दिया था मैंने गलती से। भैया सारे सेट्स रियलाइज हो रहे हैं, रियलाइजेशन में होगा क्रेडिट। ओके, अक्षरा कह रही है मैंने बताया था, नेहल ने भी बताया था। ओके, स्टॉक वर्थ रुपीज 1,600 was taken over by B at रुपीज 1,200। जो स्टॉक था 1,600 का, B कह रहा है 1,200 में लेके जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, B is capital account debit to realization। या स्टॉक लिखे, जैसे पहले गलती करी थी या गलती करे, नहीं भैया गलती से भी गलती नहीं करनी, B is account capital account debit to realization। ये 400 के लॉस का क्या करे, भैया कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो लॉस का केवल कुछ नहीं करते, अगर बच्चे बोलते सर लॉस तो हो रहा है ना, व्हाई वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। रियलाइजेशन अकाउंट टेकिंग केयर ऑफ इट ऑन इट्स ओन। कैसे, जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर किया होगा, यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया होगा टू स्टॉक 1,600, यहाँ पे जब बेचा हमने या रियलाइज किया बाय 20 अप्रैल 1,200, 1,600 डेबिट हुआ, 1,200 क्रेडिट हुआ, 400 का लॉस अपने आप आ गया। तो रियलाइजेशन टेकन केयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इट्स ओन, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें उसे अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर रियलाइज्ड एट ₹7,000, बैंक टू रियलाइजेशन। रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 7,000 रुपीज। अनरिकॉर्डेड assets realized, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जो कि है इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए की, ऑलरेडी ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों इस लाइन की हमें जरूरत थी जो ये लिखी हुई है, हम सारी एंट्रीज ये सोच के ही करते हैं, जो भी सेट्स है वो ऑलरेडी बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी। अब ध्यान से सुनना इस पार्ट को, इसमें से कुछ पार्ट, कुछ हमें नहीं पता कितने का, अ पार्ट 27th में ले गया पार्टनर, कितने में ले गया 27,000। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लेस, यहाँ पे लिख देता हूं लेस 800।
ये इसके पीछे छुप गया, बट बोला 800 था। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹53 बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो चुकी है। इससे मतलब चल रहा है इन्वेस्टमेंट की 50,000 की। जरा ध्यान से समझ रहा है ये एंट्री, ना समझ आए तो दोबारा रिपीट करवा लेना। उसमें से कुछ हिस्सा 10% डिस्काउंट पे कोई लेके गया 27,000 में, और बाकी का जो बचा वो 80% पे लेके जा रहा है, लेस 800। अब देखो जो बच्चों वो हमने एक्स पार्ट टेक ओवर कर रहा है, तो पहली एंट्री तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कितना अमाउंट रिलाइज हो रहा है हमने वो देखना है। पहली एंट्री हो गई, हमने बेच दी और एक्स ने टेक ओवर कर ली। पहला पार्ट तो एक्स ने टेक ओवर कर लिया। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने में रिलाइज हो रहा है? इन्वेस्टमेंट का बोला हिस्सा 27,300 टू रियलाइजेशन। ₹27,000। अब बोल रहे बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा था वो हमने 80% में बेच दिया, लेस 800, यानी कि 80% में बेचा, उसके बाद 800 रुपए और कम कर दिए। तो मैं कह रहा हूं वो एंट्री होनी चाहिए मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15,200। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से छोटा सा है, ये 15,200 मैंने कैसे कैलकुलेट किया? कौन बताएगा? पहले हैंड रेस करे। सबसे पहले नेहल ने हैंड रेस किया, फिर अक्षधा ने किया है। क्या बात है, लड़कियां ही भैया काम कर रही है, पढ़ा कर रही है यहाँ पे क्या? हाँ, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ वो कह रहा है मैंने पहले निकाल दिया था। ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ। तो नेहल एंड अक्षधा, चलो किसी एक से पूछते हैं। तो नेहल से पूछते हैं पहले। नेहल अच्छे से समझाना है, बताओ। इसमें लिखा है कि 27,000 बीइंग 10% लेस देन फेस वैल्यू, तो मतलब 90% पे हुआ 27,000। गुड गर्ल। यहाँ पे देखो बच्चों, 27,000 में रियलाइज हो रहा था, लिखा है बीइंग 10% लेस। अगर कोई चीज 10% कम पे हम रियलाइज कर रहे हैं, तो यानी कि वो चीज कितने की रियलाइज हो रही है? 90% रियलाइज कर रही है। तो 90% हमें चाहिए एंट्री करने के लिए 27,000 ही चाहिए था, बट ये निकालने के लिए बाकी की कितनी इन्वेस्टमेंट बची जिसको हम बेच रहे हैं 80% लेस 800 पे, वो निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ये कितने की थी। हमें पता है 90% ऑफ बुक वैल्यू जो सी भी थी वो है 27,000। 10% कम का मतलब है इट इज रियलाइज्ड और एट ए 10% डिस्काउंट। कैसे रियलाइज्ड हो रही है? 10% डिस्काउंट। तो अगर सॉरी 10% डिस्काउंट का मतलब है 90% रियलाइज हो रही है। 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए का 10% डिस्काउंट दे रहे तो 90 में दूंगा ना, तो यानी कि 90% रियलाइज हो रहा है। 90% ऑफ बुक वैल्यू हो गई 27,000। तो बुक वैल्यू क्या होगी? ये मल्टीप्लाई होता है पता ना, 100/90 इंटू 27,000। तो इट इज ₹30,000। तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट 27,000 में वो लेके जा रहा है। हमें तो रियलाइज अमाउंट देखना था, हमने एंट्री कर दी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्स जो एक पार्टनर, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स और वाई पार्टनर मान, एक्स जो पार्टनर था उसने टेक ओवर कर लिया, तो हमें कितने में लेके गया? 27,000 में हमने एंट्री कर दी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस एंट्री को करने के लिए मेरे को 30,000 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बट अगली एंट्री रिमेनिंग सोल्ड एट 80% लेस 800। भैया 50,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से 30,000 की तो हमने
रियलाइज कर दी, कितने की बची? 20,000 की रिमेनिंग हुई। इस 20,000 की रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने 80% पे रियलाइज कर दिया, दैट इज 16,000 लेस 800, तो ये हो गया 15,200। एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो अगर हर एक को समझे आ गया। अगर कोई दोबारा समझना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। अगर मैं हैंड ना देखूं तो बोल भी सकता है। ओके, तो इसको एक बार और दोबारा समझा देते हैं। एक बालिका का हैंड रेज हुआ है, यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 50,000। इसमें से आपको बोला जा रहा है इसमें से कुछ अपार्ट, यानी कि इसमें से एक हिस्सा 27,000 में लेके जा रहा है व्यक्ति एक्स, इसका कुछ हिस्सा 27,000 में लेके जा रहा है, और 27,000 क्या है? 10% लेस पे। तो 10% लेस का मतलब क्या होता है? 90% पे लेके जा रहा है। अगर आपको कोई 10% डिस्काउंट पे चीज मिल रही है तो यानी कि आपको 90% पे मिल रही है, तो आपने 90% पेमेंट करी है, और 90% पेमेंट है 27,000। अगर 90% पेमेंट 27,000 है, तो आप निकाल सकते हो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 100% कितनी होती। यूनिटरी मेथड 27,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, जो निकल गई 30,000। तो इसका मतलब हुआ 50,000 में से 30,000 वाली इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे कोई व्यक्ति ले गया 27,000 में, है ना। अब कितने की बची हमारे पास? हमारे पास बची 20,000 रुपए, और इस 20,000 की इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे हैं कितने में? 80% पे, यानी कि 20% लेस या 80% एक ही बात है। इसका हमने 80% निकाला जो 16,000 आया, मगर फिर बोला 80% लेस 800, इसमें से हमने लेस कर दिया 800 रुपए। तो कितना अमाउंट रियलाइज हुआ? 15,200 रुपए। इज इट क्लियर बच्चों? एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो इफ इट इज क्लियर टू यू। श्योर, शाबाश। निहल ने नहीं किया, बट निहल ने तो आंसर ही बताया था। तो हमने किया बैंक टू रियलाइजेशन, ये वाले भी हमारे पास हो गया। डन बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के। वन क्रेडिटर अ क्रेडिटर टू होम 6,000 वर ड्यू एक्सेप्टेड ऑफिस इक्विपमेंट एंड 4,000। अब ध्यान से सुना इस एंट्री को, कि जो कि 6,000 का हमारा एक ट्रैक्टर था जिसको हमने 6,000 रुपए देने थे, उसने कहा ये ऑफिस इक्विपमेंट में 4,000 रुपए में ले जाता हूँ, बाकी का तुम मेरे को कैश दे दो। भैया जो ऑफिस इक्विपमेंट लेके जा रहा है उसकी एंट्री नहीं करेंगे, लाइबिलिटी ने असेट्स टेक ओवर कर दिया, नो एंट्री। मगर उसके बाद भी उसके साथ तो सेटलमेंट करनी पड़ रही है हमें। वो कह रहा है ये तो लेके जा रहा हूं बट इसके अलावा 2,000 रुपए दे। तो जो 2,000 रुपए पे कर रहे हैं हमें उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू बैंक 2,000। इज इट क्लियर बच्चों? ब्यूटीफुल स्माइल दो, नहीं तो डाउट पूछो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो 4,000 का सेट लेके गया वो एंट्री नहीं करी हमने। इन फुल सेटमेंट लिखते तो कुछ भी नहीं करता, बट उसने बोला जो 6,000 का ट्रैक्टर था वो 4,000 का तो हमारे इक्विपमेंट उठा के ले गया, कह रहा बाकी के 2,000 तुम दे दो, हमारा अकाउंट खत्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो हमें कितना पे करना पड़ रहा है? लायबिलिटीज रियलाइज करनी पड़ रही है बाय पेइंग हिम 2,000 रुपीज। तुम लोग ब्रिलियंट हो, सबको सब समझ आते जा रहा है, इतना डर लगता है जब सब समझ आ रहा होता है, नहीं कि कोई ना कोई डाउट नहीं पूछ रहा। सबको क्लियर है? एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दीजिए।
ओके, हैंड रेज कर देना जिसको क्लियर ना हो, तब तक हैंड रेज रखना, वैसे नहीं रख रहे, वर्चुअली रख रहे हो, हैंड रेज कर रहे हो तो रख सकते हो। अगला यहाँ पे देखिएगा, अरे तो सेम एंट्री हो गई, ये गलती से सेम एंट्री हो गई, ये क्या हुआ, ये गलती से सेम एंट्री हो गई थी। नेक्स्ट वन देखो, एंड अ क्रेडिटर टू हुम 16,000 वर ड्यू टू बी पेड टुक ओवर मशीनरी फॉर 20,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर था 16,000 का, कह रहे 20,000 की मशीनरी लेके जा रहे हो, हमने कहा बाकी का 4,000, कहता मैं नहीं दे रहा, इन फुल सेटलमेंट। यानी कि 16,000 के क्रेडिटर 20,000 की मशीनरी लेके इन फुल सेटलमेंट, वो कह रहा है तुम्हारी बुक वैल्यू 20,000 की है, इसकी भले तो कुछ है ही नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ, ये शुक्र मनाओ। तो लायबिलिटी सेट्स टेक ओवर कर लिया, इन फुल सेटलमेंट है, नो एंट्री, कोई प्रॉफिट लॉस को हमें नहीं देखना होता। तो यहाँ पे मेरा मन कर रहा है लिखने का नो एंट्री, एग्जाम में लिख देना, नहीं तो टीचर सोचेगा तो छोड़ दी। तुम लोगों ने नो एंट्री रिक्वायर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, जर्नल वाली एंट्री में मेंशन करने की जरूरत है, नो एंट्री रिक्वायर्ड। तो कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ये सेम सेम क्यों रिपीट करे हुए मैंने, ओके गलती से होंगे। मिस्टर बी's लोन इज टेकन ओवर बाय मिस्टर बी, मिसिस बी's लोन, मिसिस बी's लोन था ₹20,000 का, मिसिस बी के लोन को बी ने टेक ओवर कर लिया, तो क्या एंट्री होगी भैया, मिसिस बी भी हमारे लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी थी जिसको हम रियलाइज कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन ने तो सॉरी डेबिट होना है, हमने क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट, 20,000 रुपए। अब हमारी बारी आ रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, बट उससे पहले मैं एक एंट्री और चेंज करके करवाना चाहता हूं, मेरा मन है यहां पे अगर लिखा होता है ऐसे, इस वाली एंट्री में देखो, एल क्रेडिटर टू होम 16,000 वर ड्यू to be paid, took over machinery at ₹20,000 and agreed to pay ₹2,000। कुछ भी हो सकता है, 2,000, 4,000, 5,000, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना सोचने बैठ जाना भैया 16,000 के क्रेडिटर थे, 20,000 की मशीनरी लेके जा रहे तो 4,000 देने चाहिए, वो दे रहा है ये भी खुश हो, पहले वाले ने दिए भी नहीं थे। पहले वाला जब 16,000 की मशीन, 16,000 का क्रेडिटर 20,000 की मशीनरी ले गया था इन फुल सेटलमेंट, तो कोई एंट्री नहीं, ये एंट्री भी वही थी, ये तो जबरदस्ती हमने एंट्री चेंज करके बदल दी है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2,000 रुपए हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बच्चों लेवल अप हो गया नेक्स्ट एंट्रीज के लिए, नेक्स्ट टाइप की जनरल एंट्रीज के लिए। तो व्हेन आई एम सेइंग यू लेवल अप, यानी कि अब हमारी एंट्रीज होने वाली है बढ़िया वाली, जो कि हम करने वाले हैं कौन सी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस को जरा समझते हैं, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाना चाहता हूं, तो इसी वीडियो को कट कर दूंगा, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस इज अ रियली इंपॉर्टेंट एंट्री, इस पे टीचर आपको बहुत सारे डिफरेंट केसेस बना सकता है, तो टीचर अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकता है इस केस के अंदर। रियलाइजेशन एक्सपेंस हम लोगों ने बैलेंस शीट क्लोज करके और पार्टनर्स को लोन को पे ऑफ करके सिर्फ 3 अकाउंट छोड़े थे,
रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारे लिए एक एक्सपेंस है, डेफिनेटली नाम ही रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो वो कहाँ पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट, रियलाइजेशन। अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। मगर क्योंकि फर्म बियर कर रही है, तो हम किसको डेबिट कर रहे हैं, रियलाइजेशन। ऐसे ही अगर फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया टू बैंक, अगर हम पे कर, अगर पे एक मिनट रुको, ये चेंज कर रहा हूं, जो बियर कर रही है, फर्म बियर कर रही है, तो हमने क्या किया, फर्म को डेबिट कर दिया। अगर पेड बाय फर्म ही है तो हम कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट कर देते हैं, हमारी एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट्स ए वेरी सिंपल थिंग। एक्सपेंस है, खर्चा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा है, रियलाइजेशन इज नॉमिनल अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इट्स अ कॉमन। ऐसे ही अगर मैंने किसी पार्टनर को फाइंड कर दिया तो हमने पार्टनर को फाइंड किया, उसे पैसे नहीं दिए, बट पार्टनर के कैपिटल में तो डालना पड़ेगा ना पैसा। अगर वो हम पार्टनर को फाइंड करते हैं तो हमारी एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन टू पार्टनर, यानी कि अगर हम पैसा पे, फर्म पैसा पे कर रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक। अगर पार्टनर कह रहे हैं भैया तू असेट्स लायबिलिटी रियलाइज कर दे, तेरे को 20,000 रुपए देंगे, एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर। ये हमें समझ आता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी खर्चा वर्चा होगा पार्टनर करता है। मगर हमने एंट्री पास कर दी रियलाइजेशन टू पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर, पार्टनर को अपॉइंट कर दिया टू रियलाइज ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी। उसके बाद अगर हमने पार्टनर को बोला भैया जो भी अब खर्चा होगा एक्चुअल में हमारे पास ना ही वो पैसे मांग रहे, अपनी जेब से भरी हो, यानी कि यू आर सपोज टू बियर द एक्सपेंस। हम पार्टनर को कह रहे हैं पार्टनर भैया वी अपॉइंटेड यू फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी, आपको ड्यूटी दे रहे हैं, उसके लिए हम आपको रिमेंडरेशन पे कर रहे हैं, जितनी आपने बोली उतनी। अगर लेट सपोज हमने उसे 30,000 रुपए दिए, अब हम उसे बोलेंगे तो इस 30,000 के अंदर बेशक 5,000 खर्च कर, 2,000 खर्च कर, या कुछ भी खर्च ना कर, या तो 50,000 खर्च कर, हमें फर्क नहीं पड़ता, जो भी खर्चा होगा तो अपनी जेब से देगा। तो ऐसे केस के अंदर पार्टनर को पॉइंट करने के बाद अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो पार्टनर को बियर करना चाहिए, तो हम पार्टनर को ही डेबिट करते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हमने उसको इजी कर दिया, मेक इट सिंपल। बस तुम लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है, कौन बियर कर रहा है एक्सपेंस, हु इज गोइंग टू बियर द एक्सपेंस, कौन एक्सपेंस भरेगा वो डिसाइड करेगा किसे डेबिट करना है। हु इज गोइंग टू बियर द एक्सपेंस विल बी डिसाइडेड कि किसको हमने डेबिट करना है, किसने एक्सपेंस बियर किया वो डिसाइड करेगा किसको डेबिट करना। फर्म बाय डिफॉल्ट तो फर्म ही होती है भैया, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फर्म, पार्टनर का कोई रोल नहीं होता नॉर्मली, तो फर्म का ही खर्चे है सारे। तो बाय डिफॉल्ट तो हम मान के चलेंगे, गिवन नहीं दिया होता कि फर्म ने बियर करा, फर्म ही पे करेगी, तो रियलाइजेशन टू बैंक। अगर क्वेश्चन में बोल दिया स्पेसिफिकली भैया पार्टनर बियर कर रहा है, तो पार्टनर बियर कर रहा है तो पार्टनर डेबिट होगा। अगर क्वेश्चन बोला पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे पैसा, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास बच्चों कितनी एंट्रीज बन गई, 4 केसेस बन गए। फर्म ने बियर किया और फर्म ने पे किया, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। फर्म ने बियर किया, फर्म ने और पार्टनर ने पे किया, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर। पार्टनर ने बियर किया फर्म के अकाउंट से, पार्टनर ने बियर किया
पार्टनर को बियर करना था, फर्म के अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, तो बियर को इसने करना था पार्टनर में, पे कौन कर रहा है, फर्म। एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर टू बैंक। पार्टनर ने बियर करना था, पार्टनर ने पे कर दिया, हमें कोई टेंशन नहीं, तेरी मर्जी, जो तू मर्जी करे, नो एंट्री। पार्टनर टू पार्टनर कोई एंट्री नहीं। ये अगर क्लियर हुआ तो एक बार ब्यूटीफुल स्माइल दे दो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बियर और पेड का मतलब है, बियर है बता रहा है कौन सहन करेगा, पेड बता रहा है कौन क्रेडिट करेगा। बियर डिसाइड करेगा किसको डेबिट करना है और पेड डिसाइड करेगा किसको क्रेडिट करना है। अगर पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर डेबिट। अगर फर्म बियर कर रही है, रियलाइजेशन डेबिट। पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर क्रेडिट। अगर सॉरी पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर डेबिट। पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर क्रेडिट। इज इट क्लियर? सबकी स्माइल आ चुकी है? अगर बट फिर भी मैंने दोबारा बता दिए, 4 केसेस बन रहे हैं जो आपको समझाए थे मैंने। लिख के ज्यादा फीलिंग आती है, इसलिए पहले मैंने समझा दिया, फिर बाद में टाइप वाला दिखाया। बियर क्या डिसाइड करेगा किसे डेबिट करना है, बियर डिसाइड कर रहा है किसे हम डेबिट करेंगे। फर्म बियर कर रही है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो भैया कौन बियर कर रहा है, पार्टनर। अगर हमने पार्टनर को पॉइंट किया टू रियलाइज ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी, उसके बाद लिखा हुआ है कि 5,000 का रियलाइजेशन का खर्चा हो रहा है, मेंशन नहीं है, कौन बियर कर रहा है, फर्म ही करेगी। भैया बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन बियर कर रहा है, तो कौन बियर करेगा, फर्म। पार्टनर अगर बियर कर रहा है या पार्टनर अगर पे कर रहा है तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो बियर कौन सहन करेगा, कौन सहन करेगा खर्चा। अगर फर्म करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर करेगा तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे, भैया तेरे को भरना था, तेरे कैपिटल से निकाल रहे हैं। कौन पे कर रहा है, अगर फर्म पे, वो डिसाइड करे, सॉरी कौन पे कर रहा है क्या डिसाइड करेगा किसको क्रेडिट करता है। अगर फर्म पे कर रही है तो बैंक का पैसा गया, फर्म के अकाउंट से पैसा गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर को बोलेंगे ठीक है तेरे, तूने पे किया, तेरे अकाउंट में डाल रहे हैं पैसा, पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर? 4 केसेस बन गए। पहला, बियर एंड पेड बाय फर्म, बियर एंड पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन टू बैंक, फर्स्ट केस। दूसरा, बियर बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर। तीसरा, बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, बियर पार्टनर कर रहा है, रियलाइजेशन सॉरी पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। चौथा, बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, अच्छी बात है, नो एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस आ सकता है इसमें नो एंट्री में। तो मतलब एक्स पार्टनर को बियर कर रहा था, वाई पे कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी एक्स टू वाई, क्योंकि जो पार्टनर बियर कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो पार्टनर पे कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। नो एंट्री वाले में केस में भी एक एंट्री बना सकते हैं, एक्स ने बियर करना था, वाई ने पे किया। इज इट क्लियर बच्चों? ब्यूटीफुल स्माइल दो प्लीज सारे। यस सर, क्लियर सर। आपको हम बता दें बच्चों, टारगेट 100% होना चाहिए। ये 100% के लिए मेहनत हो रही है, थोड़े मोड़े मार्क्स के लिए नहीं हो रही। पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत नहीं हो रही। गो फॉर 100%। अब एंट्रीज पास करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय द पार्टनर। भैया नहीं लिखा हुआ किसने बियर करना था, तो फर्म बियर करेगी। रियलाइजेशन फर्म बियर करेगी, पे कौन कर रहा है, पार्टनर। क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर। टेबल बना लेना ऐसे, रियलाइजेशन, कभी भी कंफ्यूजन हो, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बाय डिफॉल्ट ए और बी आ गया है, तो जोन सा अगर नाम कभी चेंज हुआ तो चेंज करवा लेना मेरे से। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10, नहीं लिखा हुआ कौन बियर कर रहा है कौन पे कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फर्म। डेबिट फर्म, क्रेडिट बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। बच्चों किसी को डाउट तो नहीं है?
हो तो इमीडिएटली हैंड रेज कर लेना। Realization expense amounted rupees 5,000 were paid by the firm on behalf of partner. Realization expense जो 5,000 रुपए के है, paid by the firm on behalf of partner. Firm पे कर रही है किसके behalf पे? Partner के। On behalf of partner लिखा है भैया। On behalf of partner तभी हो सकता है जब bear partner ने करनी। क्लियरली मेंशन नहीं है, बट लैंग्वेज क्लियरली इंडिकेट कर रही है द एक्सपेंस सपोज्ड टू बी बियर बाय द पार्टनर। क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पे पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने बियर कर रहे थे तभी उसके बिहाफ पे कर रही है। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर बच्चों? इंटरप्रेट कर पाए ढंग से तुम लोग ये लिए एंट्री कि पार्टनर ने बियर करने थे? लैंग्वेज क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि इट इज बियर्ड बाय द पार्टनर, तो एंट्री हुई रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और फर्म के अकाउंट से पे किए जा रहे थे टू बैंक अकाउंट। का मतलब नेक्स्ट एंट्री, अ पार्टनर वाज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 7,500 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन। दो एंट्रीज पास करेगी, दूसरी एंट्री में यहाँ पे पास कर दूंगा। पार्टनर को रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, फर्म का खर्चा है, बट फर्म पैसा नहीं दे रहा उसे, पार्टनर है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जब पार्टनर को अपॉइंट किया तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, भैया ये 7,500 रुपए हम तेरे को दे रहे हैं टू रियलाइज ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए मान लेते हैं पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम दिया होगा तो इसका नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं पे बोला था कि भैया हम ए को अपॉइंट कर रहे हैं टू रियलाइज ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी खर्चा होगा वो ए पे करेगा। ए पे मेंशन है? नहीं, ए पे मेंशन नहीं है। अगर पार्टनर ने बियर करना होता तो क्वेश्चन में मेंशन होता क्लियर। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 रुपए है, ये एक्सपेंस फर्म ने बियर करने का, फर्म ने पे करे। एक्स ने क्यों नहीं बियर करने थे? अगर एक्स ने बियर करने होते क्वेश्चन में या तो कोई इंडिकेशन दी होती या क्लियरली मैसेज दिया होता। पार्टनर को अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है खर्चा वो भरेगा जब तक क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो। इज इट क्लियर? ब्यूटीफुल स्माइल दो इस लाइन के ऊपर, अगर क्लियर है तो ये एंट्री होएगी। $7,500 लिखा है, वो तेरे को नहीं पढ़ा जा रहा। 7,500 रियलाइजेशन टू बैंक 10,000। क्लियर है बच्चों? ब्यूटीफुल स्माइल तो देखो जल्दी से, आखिर तक रुके रहना, जाना नहीं, भागना नहीं। एंट्रीज बहुत सारी है अभी। Resolution expenses were 8,000. Out of the said expense, 3,000 were to be borne by the partner and balanced by the firm and balanced by the partner. ध्यान से देखना, resolution expense है 8,000 रुपए के, इस पे से 3,000 हमने बोन करने हैं पार्टनर ने, तो बियर 3,000 पार्टनर और पार्टनर फर्म 3,000 बियर करने हैं फर्म ने, और 5,000 बियर करने हैं पार्टनर ने। पे कौन हो रहा है? के पे मेंशन नहीं है तो पे कौन कर रहा है? फर्म। तो क्या एंट्री बन रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि 3,000 रुपए फर्म बियर कर रही है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा, रियलाइजेशन में डेबिट होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, $3,000 $5,000 टू व्हाट? टू बैंक अकाउंट 8,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये 8,000 का खर्चा था, बांट दिया हमने, कहा 3,000 पार्टनर करेगा, 5,000 बाकी के वो कौन करेगा। 3,000 पार्टनर, 5,000 3,000 फर्म, 5,000 पार्टनर। 3,000 रियलाइजेशन डेबिट होगा, 5,000 पार्टनर डेबिट होगा। पे कौन कर रहा है?
फर्म 8000 क्रेडिट। ब्यूटीफुल स्माइल दे दो जल्दी से बच्चों। मुझे पता है कि 10 बज चुके हैं बट जाना नहीं है। Come on the next entry. Dissolution expenses were 8,000. Rupees 3,000 were to be borne by the firm and balanced by the partner. अभी हमें वही वाला दिया है, 3,000 फर्म ने बेयर करने, 5,000 पार्टनर पे। Expenses were paid by the partner. भैया जो पार्टनर ने बेयर करने थे और पार्टनर ने पे कर दिए 5,000, उसकी तो एंट्री होनी नहीं चाहिए। तो इस 5,000 की एंट्री इसमें से नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एंट्री उसकी होगी जो पार्टनर ने बेयर करे और पार्टनर ने पे करे। पार्टनर फर्म ने बोला भैया 8,000 का खर्चा है, 3,000 फर्म देगी, 5,000 तू देगा, उसे 8,000 दे दिए। अपने तो 5,000 देने ही थे, फर्म के बिहाफ पे कितने दिए? सिर्फ 3,000। जो पार्टनर टू पार्टनर वाली एंट्री है वो नहीं होगी। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर की। एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो अगर ये एंट्री क्लियर हो गई तो। फिर इसका मतलब है तुम लोग रेडी हो गए हो करने के लिए। पूछ सकते हो दोबारा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों सबको? गुड। नेक्स्ट वन, Mr. X is appointed to realize all the assets and liability for which he paid remuneration for rupees 20,000. Mr. X appoint किया to realize all the assets and liability, जिसके लिए उसको क्या दिया जा रहा है? 20,000 रुपए। क्या दिया जा रहा है? 20,000 रुपए। यानी कि हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एक्स। उसके बाद बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय हिम। भैया के पे लिखा नहीं था कि उसके बियर करना है, तो फर्म ने बियर करना था, पे वो कर रहा है। तो ये 15,000 की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन था? एक्स। तो बच्चों ये हमें दो एंट्री पास करने की जरूरत थी। ये ध्यान से देखो दोनों एंट्रीज को। रियलाइजेशन टू एक्स, रियलाइजेशन टू एक्स, दो एंट्री क्यों कर रहे हैं? इनको हम कंबाइन करके एंट्री कर सकते हैं सीधा 35,000। दो एंट्री क्यों पास करें जब दोनों एंट्री रियलाइजेशन टू एक्स है? तो हमारी कंबाइंड एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन टू एक्स 35,000। इज इट क्लियर? भैया 20,000 तो उसको अपॉइंट किया था, 15,000 उससे अपनी जेब से दिए, तो उसे 35,000 देने पड़ेंगे। और फॉर्म का खर्चा है रियलाइजेशन टू एक्स। कम होता नेक्स्ट एंट्री। बस खत्म होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड टू रियलाइज ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर व्हिच ही पेड रिमेंडरेशन ऑफ 30,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपीज 15,000। तो हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भैया फर्म का कितना खर्चा होगा? 30,000 पार्टनर को अपॉइंट कर रहा है और 15,000 रुपए उसने पे करने हैं, तो रियलाइजेशन में टोटल 45 जाएंगे। 15,000 रुपए तो बैंक से दिए जा रहे हैं और 30,000 रुपए पार्टनर को दिए जा रहे हैं। एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म का तो खर्चा 45 का हो गया, 30,000 पार्टनर को दे रहे हैं, 15,000 अलग खर्च कर रहे हैं। फर्म का कितना खर्चा हुआ? 45,000। पार्टनर को कितना दिया? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू बैंक अकाउंट कितना? 15,000। इज इट क्लियर बच्चों? एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो इफ इट इज क्लियर टू यू। अगर हम इनमें अलग अलग एंट्रीज देंगे तो वो गलत मानी जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने अगर 45,000 की एंट्री करनी है, 1,000 करके तो 15 एंट्री भी 45 एंट्री कर देगी, तब भी गलत भी मानी जाएगी। अकाउंट में तो आ गया, बट क्यों करनी? ओके।
बट करने की जरूरत क्या है? हाँ, आप अलग अलग कर सकते हो, रियलाइजेशन टू पार्टनर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, रियलाइजेशन टू पार्टनर, रियलाइजेशन टू बैंक, अगर कभी डर लगे तो कर सकते हो। और जब हम अकाउंट में पोस्ट करते हैं तब तो अलग ही करते हैं, टू पार्टनर जब पॉइंट कर रहे हैं, टू बैंक तब तो यही करनी पड़ती। नेक्स्ट वन, Mr. X is appointed for realizing all the assets and liability, realization to X. अब ये थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आई मेरे को, 20,000 रुपए। Agree to bear all the realization expense paid by him. Bear all the expense, realization is paid by him 23. Partner to partner नहीं करेंगे, एक ही एंट्री पास होगी। ऐसे ये वाला नहीं तो लग जाए। हमने पॉइंट किया एक्स को, एंट्री हुई रियलाइजेशन टू एक्स। ₹20,000। और उसके बाद 25,000 रुपये हम फर्म के अकाउंट से पे कर रहा है, वो उसको सारा एक्सपेंस बियर करना था। नहीं है बियर तो पार्टनर को करना था, तू बैंक अकाउंट से पे कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर टू, उसके कैपिटल में डाल देंगे पार्टनर टू बैंक। है ना बच्चों मैजिकल ये टेबल? इज इट क्लियर? फर्म पार्टनर नहीं बियर करने थे, फर्म पे कर रही है, पार्टनर टू बैंक। क्लियर है? श्योर बच्चों, अच्छे से क्लियर है सबको? ये वाला एंट्री देखो अच्छी सी, मेरी फेवरेट एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10th टू बी बोर्न बाय ए पेड बाय बी। ए ने बोर्न करने थे, ए ने बियर करने थे, तो ए को डेबिट कर देते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन पे कर रहा है? बी, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 10,000 रुपए। और यहाँ पे आपकी एंट्रीज मेरे हिसाब से खत्म हो जाती है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, बस एक दो एंट्रीज देख लेते हैं तो रिपीट हो रही है ना? नहीं अलग गया भैया एंट्री, अरे भैया ये भी लग गया। हमने एक्स को पॉइंट किया तो एंट्री हुई रियलाइजेशन टू एक्स, कैपिटल अकाउंट। आप ऐसे ना लिखना, ये थके हुए टीचर की राइटिंग है, ठीक है? वैसे थका हुआ नहीं हूं, बस 10 घंटे की क्लास लेने के बाद थक गया हूं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से? 20,000 से। अब सारे एक्सपेंसेस उसको बियर करने थे, बट दूसरा पार्टनर पे कर रहा है, तो बियर किसको करने थे? एक्स को। पे कौन कर रहा है? बी। एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से? 25,000 से। एक अगेन ब्यूटीफुल स्माइल दे दीजिए सारे के सारे बच्चे। इफ इट इज क्लियर टू यू, एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी स्माइल दे दीजिए। ओके ये भी सेम एंट्री है, मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है। बाकी एंट्रीज आपकी सारी रिपीट होने वाली एंट्रीज आने वाली है, तो बाकी की एंट्रीज आप होमवर्क करके लेके आओगे। एक बस लास्ट ब्यूटीफुल स्माइल दे दीजिए अगर जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई। कुछ मिसलिनियस सी एंट्रीज है जो कि बैलेंस शीट को ट्रांसफर करने वाली, वो मैंने आपको बताया ही था। कोई भी पार्टनर लोन हो तो बैंक से सेटल होगा, तो उन एंट्रीज को छोड़ के कुछ हुई तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लेंगे बाकी के एंट्रीज को। अब हमारे 3 क्लासेस हो चुकी है, नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे कुछ अलग अलग से अच्छे से, और हमारा टॉपिक खत्म। ऐश करो, एंजॉय करो, होप यू लाइक द क्लासेस। वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप देख लेना।